तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद अब आखिरकार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आगे आने वाले वक्त में जो विपक्ष की भूमिका है, इस विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए कौन चेहरा सामने आएगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह नेता प्रतिपक्ष बनती हुई नजर आएंगी? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीति में कदम रखने से पहले तक यहाँ पर विपक्ष की कभी भूमिका नहीं निभाई थी। क्योंकि जिस तरीके से एक जन आंदोलन से शुरू हुई है आम आदमी पार्टी की जो एक चुनावी यात्रा थी, जो सियासी सफर था, वो कहीं ना कहीं 2025 में आकर अब थम गया है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधानसभा की सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार बनाने का 27 साल के बाद एक इतिहास रचा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लंबे समय तक खलने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में धराशायी होते हुए नजर आए, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का सबसे पहले नाम आता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया भी, जिनको पटपड़गंज विधानसभा सीट से 2-3 बार चुनावी मैदान में जीत हासिल हुई थी, उसके बाद उनकी टिकट वहां से काटी गई, जंगपुरा लाया गया, लेकिन जंगपुरा की जंग को भी आखिरकार मनीष सिसोदिया हार गए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से भी अच्छे काम करने में यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बताने वाले सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव हार गए और सत्येंद्र जैन को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी सिंह अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही, क्योंकि कालकाजी विधानसभा सीट पर अच्छी खासी कड़ी फाइट देने के बावजूद उन्होंने रमेश बिधूड़ी को यहां पर चुनावी मैदान में हरा दिया। अब ये कहते हुए नजर आ रही है कि आगे आने वाले वक्त में हम मजबूती के साथ, हमें जो विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, उस विपक्ष की भूमिका को विधानसभा सदन में बैठकर निभाएंगे, दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने 12 साल तक जो दिल्ली की राजनीति में जो सत्ता में यहाँ पर अपना सफर तय किया है, उसमें तमाम अड़चने यहाँ पर, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, हमें बार बार भुगतनी पड़ी है। कभी एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते तो कभी केंद्र सरकार का दबाव होता, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि विपक्ष में बैठकर हम लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। दिल्ली को जो देश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबकी नजरें इस राजधानी दिल्ली पर टिकी रहती हैं। इस कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, उससे लोगों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे आने वाले वक्त में उनकी आवाज़ बने रहेंगे। जिस तरीके से सत्ता में रहकर हमने काम किया, विपक्ष में और ज़्यादा प्रखर तरीके से आवाज़ को उठाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो तमाम बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं, ये दावे पूरे करने पर, संकल्प पूरे करने पर हम मजबूर कर देंगे। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आतिशी सिंह ने और किस तरीके से आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक रोड मैप तैयार करने की आम आदमी पार्टी की रणनीति को यहाँ पर बयान करते हुए नजर आ रही हैं। सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं
भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना हो। मैम, एलओपी के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है, कौन होंगे एलओपी? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वो एक बारी लेजिस्लेटिव पार्टी की आधिकारिक बैठक होगी, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। बिहार पे क्या समीक्षा हुई आज, क्योंकि 62 से आप 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? और क्या कांग्रेस को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा, जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली ने आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें गुंडागर्दी की एक भूमिका रही, प्रशासन की भागीदारी की एक भूमिका रही। लेकिन हम दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे आम आदमी पार्टी पूरे करवाएगी। तो सुना आपने, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की हार को लेकर के आतिशी सिंह का कहना है कि हमने दिल्ली के लोगों के जनादेश को स्वीकार किया है और जो जिम्मेदारी मिली है कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन करना यहाँ पर मोदी और शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी जो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन पर भी नजरें टिकी हुई हैं। बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी माता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बड़े यहाँ पर सियासी चेहरे के दम पर दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ सिख वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मनजिंदर सिंह सिरसा पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए तो खोने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि सुनील जाखड़ जो कि एक चेहरा होते थे पंजाब में, पहले कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे वक्त तक उन्होंने राजनीति की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अब सुनील जाखड़ भी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सिख वोट बैंक को साधने के लिए, पंजाब के राजनीति को साधने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा पर दाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आ सकती है। मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें तो वे राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, बड़े चेहरे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में अच्छा खासा सियासी प्रभाव पंजाबी वोट बैंक पर उनका दिखाई देता है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्पी रहेगा कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो तमाम बड़े वादे करके यहाँ पर चुनाव में 48 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है, क्या आगे आने वाले वक्त में उनका रोड मैप इस तरीके से तैयार है कि दिल्ली में विकास कार्यों पर वो फोकस कर पाए? क्योंकि बार बार ये आरोप लगाते रहे कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, दिल्ली की जनता तरस रही है, तृप्त है, कहीं ना कहीं परेशान है, और जिससे प्रभावित होकर के उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर अपना विश्वास जताया है। लेकिन बीजेपी के भी तमाम चुनावी मैनिफेस्टो के वादे जो 2014 में, 2019 में और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए, उन पर भी अब यहाँ पर सियासी सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इतनी शीघ्रता के साथ जो कि दिल्ली की सत्ता में एक मैनिफेस्टो जारी करके जिस तरीके के यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार करके जीतती हुई नजर आई, क्या उनके पास वो रोड मैप है जिसके आधार पर वो दिल्ली की दशा और दिशा को परिवर्तित कर सके? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।